दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दुल्हन जो अपनी शादी के दिन ही मर जाए और उसकी शादी रोज वही जगह पर दोबारा से होती रहे। ये स्टोरी है एक होटल की जो दुनिया के सबसे हॉन्टेड होटलों में से एक माना जाता है। कनाडा का फेयरमाउंट बैंक स्प्रिंग होटल एक ऐसी कहानी जो खुशियों से भरा शादी का दिन मौत की मंजर में बदल गया। और आज भी लोग कहते हैं कि उस दुल्हन का वो घोंसले डांस फ्लोर वहां से कभी खत्म ही नहीं होता। 90s के आसपास कनाडा के एक बड़े से रॉयल होटल में, फेयरमाउंट बैंक स्प्रिंग होटल में, एक बहुत ही अमीर परिवार की बेटी की शादी होने जा रही थी। होटल को स्पेशली डेकोरेट किया गया था। वाइट कर्टन्स, रोज, सैंडलियर्स, सोने चांदी के बर्तन, हर तरफ सिर्फ लग्जरी और रॉयलिटी का चार्म झलक रहा था, क्योंकि ये एक अमीर परिवार की शादी थी जिसमें ब्राइड का नाम था एलिजा और उसकी शादी एक ब्रिटिश ऑफिसर से तय हुई थी और वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी के दिन सब कुछ परफेक्ट था। म्यूजिक, मेहमान, सेटअप, सब कुछ परफेक्ट था और ब्राइड को होटल के ग्रैंड स्टेयर से उतरकर बेल रूम में डांस करना था। लेकिन उसी मोमेंट पे सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि जब एलिजा अपने व्हाइट वेडिंग गाउन के साथ होटल के ग्रैंड स्टेयर से नीचे उतर रही थी तो किसी ने कहा कि कैंडल से उसके घूंघट में आग लग गई है। तो एलिजा ये सुन के घबरा जाती है, जिससे वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती क्योंकि उसने हील्स पहने थे, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई और उसका सर सीढ़ियों से टकरा गया। मेहमानों ने बचाने की कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया। एलिजा के सर पे बहुत गहरी चोट आई और उसकी मौत वहीं पे हो गई। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उसके कुछ देर बाद होटल के स्टाफ आए, एलिजा की बॉडी को उठाया और रूम नंबर 873 में जाकर रख दिया। उसके बाद सारे मेहमान और घर वाले अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन उस दिन के बाद सारी चीज़ें बदल गई, क्योंकि जब भी वहाँ कोई गेस्ट जाता था तो उन्हें कुछ अजीब महसूस होता था। एक गेस्ट ने रिपोर्ट किया कि एक वाइट गाउन पहनी औरत होटल के ग्रैंड स्टेयर पर डांस कर रही है, जैसे कि वो अपनी शादी पूरी कर रही हो। और कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें बर्निंग स्मेल आती है, जैसे कि कहीं कपड़े जल रहे हो। और जब उन्होंने नीचे देखा तो ब्राइड उन्हें घूर रही थी, वो भी बिना किसी चेहरे के। होटल के एक गेस्ट ने रिव्यू में लिखा था कि मैंने एक ब्राइड को देखा, वो वाइट गाउन पहनी हुई थी और वो अपना ड्रेस ठीक कर रही थी मिरर के सामने, लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। होटल के स्टाफ ने रूम नंबर 873 को कई बार बंद कर दिया है और लोग कहते हैं कि उस रूम की वॉल सील कर दी गई है। अगर आप आज भी उस होटल में जाओगे और उस मंजिल पर जाओगे तो आपको रूम नंबर 872 दिखेगा और उसके बाद सीधा 874। रूम नंबर 873 एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बार वहाँ एक कपल गया था और उन्होंने देर रात एक हॉल में पियानो की आवाज़ सुनी, जैसे वहाँ कोई क्लासिकल वेडिंग टून बज रहा हो। और जब उन्होंने देखा तो वहाँ एक वाइट गाउन वाली लड़की डांस कर रही थी। और जब कपल्स ने पूछा कि हे आर यू ओके, तो सिर्फ वहाँ से सिर्फ इतना रिप्लाई आया कि मुझे मेरी शादी पूरी करने दो। और जब कपल्स ने लाइट चालू किया तो वो ब्राइड वहाँ थी ही नहीं, बस एक जलता हुआ घूंघट हवा में तैर रहा था। 2005 में वहाँ एक टूरिस्ट गया था जिसने एक फ़ोटो कैप्चर किया था, जिसमें होटल की उसी सीढ़ी पर ट्रांसपेरेंट वाइट गाउन वाली औरत को कैप्चर किया गया। और जब उसकी फ़ोटो मैच की गई तो वो एलिजा की पुरानी फ़ोटो से सेम टू सेम मिलती थी। और होटल मैनेजमेंट ने खुद इसकी हॉन्टेड स्टोरी को पोस्ट किया है। और इसके अलावा दो और स्टोरी हैं, एक सैम द बेलमैन और दूसरा रूम नंबर 873। और वहाँ के लोकल गाइडेंस और होटल के स्टाफ कहते हैं कि हम उस ब्राइड के फुट स्टेप्स की आदत डाल चुके हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। फेयरमाउंट बैंक स्प्रिंग होटल आज भी है, आज भी वहाँ शादी होती है, आज भी वहाँ खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन जब भी वहाँ कोई शादी होती है तो वहाँ एक एक्स्ट्रा गेस्ट जरूर पाया जाता है। और देर रात सबके सो जाने के बाद ब्राइड अपना इनकम्प्लीट डांस फिर से शुरू करती है। तो अगर आप कनाडा जाओ और उस होटल के ग्रैंड स्टेयर पर वाइट गाउन वाली लड़की तुम्हारी ओर मुस्कुरा कर देखे तो समझ जाना कहीं वो अपनी अधूरी शादी आपसे पूरी न कर ले। अब ऐसे ही शॉकिंग हॉरर वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया।